हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक मेथड्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक के बारे में। इस सीरीज़ में हम एनालिटिकल टेक्निक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी सेशन देखा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एनालिटिकल टेक्निक्स क्या होती हैं, कहाँ-कहाँ पे वो यूज़ किए जाती हैं, कितने प्रकार की वो होती हैं और क्या उनके फ़ायदे हैं, क्यों हम उनको यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट जो टाइप ऑफ टेक्निक है दैट इज माइक्रोस्कोपिक मेथड्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक। सो माइक्रोस्कोपिक मेथड में कौन सी टेक्निक्स आती हैं, किस तरीके की टेक्निक आती हैं, क्या क्या होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है और क्यों इसको हमने इस कैटेगरी में रखा। सो माइक्रोस्कोपिक इज समथिंग जो कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो इतने माइन्यूट हैं, इतने छोटे हैं कि हम नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते हैं। यानी कि हम अपनी जो नॉर्मल एक तरीके से आईज हैं, नेकेड आईज उनसे नहीं देख सकते हैं। वी नीड सम स्पेशल ग्लासेस, वी नीड सम स्पेशल लाइक माइक्रोस्कोप काइंड ऑफ थिंग, तब हम उनको देख सकते हैं। तो वही बात बोली गई कि माइक्रोस्कोपी मेथड में वो सारी टेक्निक्स या वो सारी चीज़ें या वो सारे स्ट्रक्चर इसमें आ जाते हैं जो कि हम ऐसे स्ट्रक्चर को देखने के लिए ऑब्जर्व करते हैं। इन टेक्निक्स का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, या तो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। तो माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर हैं वो स्ट्रक्चर हो सकता है, वो मॉर्फोलॉजी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है सब्सटेंस की। तो अगर वो माइक्रो या नैनो लेवल पे है, माइक्रो इज समथिंग 10⁶, तो 10⁶ मीटर इज कंसिडर्ड एज व्हाट, माइक्रो। माइक्रो लेवल पे है तो मतलब हम उसे नहीं देख पाएंगे नेकेड आइज से। नैनो लेवल पे है मतलब माइक्रो से भी छोटा अगर है, तो नैनो जो है वो 10⁻⁹ इट इज़ -6, इट इज़ -9 मीटर। सो अगर वो माइक्रो लेवल पे है, अगर वो नैनो स्केल पे है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक मेथड का यूज़ करते हैं। अब माइक्रोस्कोपी क्या होती है? माइक्रोस्कोपी जो है वो ऐसी टेक्निक है दैट इज यूज टू विजुअलाइज स्ट्रक्चर दैट आर टू स्मॉल। बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, यानी कि बहुत छोटे मतलब कि उनकी एक रेंज होगी ना। तो बहुत छोटे का मतलब है माइक्रो लेवल पे, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर है या तो उनका साइज, या तो उनका साइज जो है वो नैनो रेंज में है, यानी कि इतना माइन्यूट है, माइक्रो से भी छोटा है। दैट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁹ स्केल। तो अगर बहुत छोटे स्ट्रक्चर हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी टेक्निक का यूज़ करते हैं। और माइक्रोस्कोपी टेक्निक के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोपी इज दैट टेक्निक, वो तरीका हो गया है ना। बट उसके लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे ना, तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है उसको बोलते हैं आप माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज समथिंग जो बहुत छोटे स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक मेथड जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज है। मतलब देख हम हर मेथड में बहुत माइन्यूट चीज़ों को ही रहे हैं, बट ये कैटेगराइज है अलग अलग तरीके से। सबसे फर्स्ट है ऑप्टिकल मेथड। सबसे फर्स्ट है ऑप्टिकल मेथड। ऑप्टिकल का मतलब होता है विच इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिकल इज समथिंग व्हाट इज रिलेटेड टू लाइट। सो इसमें आ जाता है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका आ जाता है हमारा माइक्रोस्कोप, इसके अंडर आता है। अब इसका की फीचर ये है कि विजिबल लाइट को यूज़ करता है, और विजिबल लाइट के थ्रू हमें जो माइन्यूट स्ट्रक्चर हैं वो देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सैम और टैम जिसको हम बोलते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड किए जाते हैं एंड देन उनके थ्रू हम माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है, तो एग्जाम्पल लाइक सैम और टैम में। इसके अलावा स्कैनिंग प्रोब। सो स्कैनिंग प्रोब में क्या किया जाता है, स्कैनिंग प्रोब में फिजिकल प्रोब्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी और एसटीएम में इसका यूज़ किया जाता है। ये सारी जो टेक्निक्स हैं इनके बारे में हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको एक बैकग्राउंड सेट हो जाए कि माइक्रोस्कोपिक जो मेथड है वो कितने टाइप में कैटेगराइज है, कितने इसके क्या इसके इंस्ट्रूमेंट है। सो वो सारी चीज़ें। अगर मैं प्रोब की बात करूँ तो फिजिकल प्रोब आर लाइक शार्प टिप टाइप की जो है स्ट्रक्चर होते हैं, जो सरफेस को जो है स्कैन करते हैं। मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, तो वो टिप क्या करेगी,
वो प्रोब क्या करेगी, वो सरफेस के जो एक तरीके से स्ट्रक्चर है या सरफेस जो है उसको क्या करेगी, स्कैन करेगी। एटम बाय एटम, नैनोमीटर बाय नैनोमीटर रेंज में उसको क्या करती है, स्कैन करती है। तो ये स्कैनिंग प्रोब जो है एएफएम और एसटीएम में यूज होती है। देन वी हैव फ्लोरोसेंस बेस। तो फ्लोरोसेंस बेस में क्या होता है, फ्लोरोसेंस बेस में फ्लोरोसेंस लाइट का यूज किया जाता है। इसमें आपका एग्जाम्पल आता है कॉनफोकल। तो फ्लोरोसेंस लाइट क्या होती है, फ्लोरोसेंस एक तरीके से अगर मैं फ्लोरोसेंस प्रोसेस की बात करूं तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब करता है लाइट एट वन वेवलेंथ। यूजुअली वो जो वेवलेंथ होती है वो ब्लू लाइट या तो यूजुअली यूवी लाइट रेडिएशंस होती हैं। एंड देन जब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उसको एमिट करता है एट लाइटर और लॉन्गर वेवलेंथ, यूजुअली विजिबल लाइट पे। इसको आप ऐसे समझिए, फ्लोरोसेंस प्रोसेस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो समथिंग लाइक दिस। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसमें इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस हैं, जैसे कि गामा, एक्सरे, यूवी और विजिबल, इंफ्रारेड, एंड देन वी हैव माइक्रोवेव एंड देन वी हैव रेडियो वेव्स। ओके, सो नाउ फ्लोरोसेंस लाइट में क्या होता है कि यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो यूजुअली यूवी रेडिएशंस या फिर ब्लू लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसको उसने एब्जॉर्ब किया एंड देन उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको एमिट करता है लॉन्गर वेवलेंथ पे। लॉन्गर वेवलेंथ किस रेंज में जा रही है, इस रेंज में जा रही है। तो अगर हम ये देखें, ये शॉर्टर वेवलेंथ है, यहाँ पे इससे बड़ी वेवलेंथ है, फिर इससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, फिर सबसे बड़ी वेवलेंथ। तो क्या करता है, वो शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और उसको एमिट करता है लॉन्गर वेवलेंथ पे। तो जैसे उसने यूवी लाइट को एब्जॉर्ब किया एंड देन वो उसको एमिट करेगा लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि यूजुअली इंफ्रारेड रेडिएशंस या यूजुअली विजिबल लाइट की फॉर्म में उसको क्या करता है, एमिट करता है वो। सो दिस इज समथिंग, दिस फिनोमिना इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरोसेंस। सो बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो इट ग्लोज व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन लाइट। कोई भी सब्सटेंस जब हम किसी लाइट के एक्सपोजर में उसको देते हैं तो पहले वो क्या करेगा, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे उसने यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, फिर उसको वो एमिट करेगा लॉन्गर वेवलेंथ पे, जैसे कि उसने उसको इंफ्रारेड या विजिबल लाइट की रेडिएशंस में जब उसने उसको एमिट किया तो वो ग्लो कर रहा है। तो व्हेन इट इज एक्सपोज टू सर्टेन लाइट इट बिगिन टू ग्लो। सो इन फ्लोरोसेंस बेस्ड लाइट वी हैव फ्लोरोसेंट लाइट। तो उसके बेस पे कॉनफोकल जो एग्जाम्पल इसका है, कॉनफोकल, ये वर्क करता है फ्लोरोसेंस बेस्ड टाइप में। फर्स्ट वन अगर हम बात करें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की, तो ऑप्टिकल इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि प्रिंसिपल इसका बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी चीज़ जब आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानना है उसका प्रिंसिपल। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी यानी लाइट माइक्रोस्कोपी में जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे विजिबल लाइट को यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें से कौन सी लाइट यूज़ की जाती है। तो लाइट होगी आपकी विजिबल, विजिबल लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो यूज़ की जाती है। एंड अ सिस्टम ऑफ लेंसेज टू मैग्नीफाई इमेजेस ऑफ स्मॉल सैंपल। छोटे छोटे सैंपल्स आपने रख दिए हैं ना ग्लास लाइट्स में, तो फिर उन पे क्या होता है कि विजिबल लाइट जब पड़ती है, विजिबल लाइट की हेल्प से वो जो लेंसेज हैं वो क्या करते हैं, इमेज को मैग्नीफाई करते हैं, उसको बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है। ऑप्टिकल लाइट से रिलेटेड है, तो जब लाइट पड़ी तो उसमें से विजिबल लाइट की स्पेसिफिकली यहाँ पे बात हो रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज़ देखते हैं तो अलग से हम लाइट नहीं देते हैं उसमें। जो विजिबल लाइट है, सन की जो लाइट है, उसी से हमें चीज़ें दिख जाती हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी टाइप्स हैं इसके। जैसे ब्राइट फील्ड है, तो ये बहुत बेसिक टाइप की माइक्रोस्कोपी है। यहाँ पे जो सैंपल है वो डायरेक्टली ग्लो करता है, इल्यूमिनेट करता है डार्क इमेज ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो है वाइट होता है और उस पर आपको कुछ तो स्पॉट्स स्पॉट जैसे दिखेंगे, डार्क इमेज दिखेगी। जैसे कि आप बैक्टीरिया की या प्लांट की सेल देखते हो तो आपको ओवरऑल जो स्ट्रक्चर या स्लाइड होती है वो कैसी दिखती है, वाइट, और आपको वहाँ पे स्पॉट्स वगैरह दिखते हैं।
पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको वाइट दिखेगा और आपको वहाँ पे कुछ तो स्पॉट्स दिखेंगे। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। सो इसको आप बोलते हो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। अगर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की मैं बात करूँ, तो डार्क फील्ड में क्या होता है, जो सैंपल है वो साइड से इल्यूमिनेट करता है। ब्राइट इमेज ऑन द डार्क बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसा होगा, ब्लैक होगा, और उस पे आपको इमेज कैसी दिखेगी, ब्राइट दिखेगी। सो जब आप लाइव चीज़ों को देखते हो या अनस्टेन्ड माइक्रोब्स को देखते हो, मतलब आपने मिथाइलिन ब्लू या फिर रोडामाइन भी या कोई डाई आपने यूज़ नहीं किया, अनस्टेन्ड आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पे जो यूज़ होती है वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, जिसमें बैकग्राउंड जो है वो डार्क होगा। सो बेसिकली ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है वो दो बेसिस पे कैटेगराइज की है। अगर बैकग्राउंड डार्क है तो वो जो माइक्रोस्कोपी होगी वो डार्क बैकग्राउंड हो जाएगी, और अगर एक तरीके से ब्राइट है बैकग्राउंड, तो वो जो आपकी माइक्रोस्कोपी हो जाएगी वो ब्राइट माइक्रोस्कोपी हो जाएगी। नेक्स्ट वी है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। सो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है ना, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में इट इनहेंस कॉन्ट्रास्ट इन ट्रांसपेरेंट सैंपल। यहाँ पे कोई स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि लाइव सेल या ऑर्गेनल्स को आप देख रहे हो। सो कॉन्ट्रास्ट इन ट्रांसपेरेंट सैंपल, तो लाइक ट्रांसपेरेंट सैंपल में कॉन्ट्रास्टिंग इनहेंस इससे होती है, यहाँ पे कोई स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करूँ, तो ये पोलराइज्ड लाइट को यूज़ करता है, और इट इज़ बेस्ट लाइक फॉर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे कि अगर आपको पॉलीमर फाइबर्स को देखना है, तो वहाँ पे कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे। मिनरल्स को अगर आपको देखना है, तो इसके लिए पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है। पोलराइज लाइट ऐसी लाइट होती है जहाँ पे जो वेव्स हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में या एक प्लेन में वाइब्रेट करती है। नॉर्मली क्या होता है, जो लाइट है इट वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शन। लाइट नॉर्मली हर प्लेन में या हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। जैसे कि इसका पाथ जो है वो ये है, तो इसके पाथ के परपेंडिकुलर वो हर डायरेक्शन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है। सो इस लाइट को आप बोलते हो अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड लाइट, जो कि लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ। बट पोलराइज लाइट में क्या होता है, तो वाइब्रेशन आर रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन डायरेक्शन। मान लीजिए कि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी वाइब्रेशन जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। सो दिस काइंड ऑफ लाइट इज नोन एज पोलराइज लाइट। सो इसको एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कि एक रस्सी है, लाइट जो है उसको हम एनोलॉजी ले रहे हैं रस्सी से। मान लीजिए एक रोप है, तो ये रोप इस तरीके से आपने पकड़ी हुई है, एंड इफ़ यू शेक इट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो बेसिकली जिस डायरेक्शन में रोप है, इसको इससे हम करते हैं, दिस इज अ रोप। सो बेसिकली जिस डायरेक्शन में रोप है, आप इसको अगर मूव करें अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, सो ये वाइब्रेट कर रही है कैसे, वर्टिकली, है ना। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, बट ये क्या कर रही है, वाइब्रेशन इसका क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन के परपेंडिकुलर इसका क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। सो लाइक वर्टिकल डायरेक्शन में। सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ लाइट इज नोन एज, इसको आप बोलते हो अनपोलराइज्ड। बट अगर मान लीजिए पोलराइज की मैं बात कर रही हूँ, तो ये जो रस्सी है इसकी डायरेक्शन ये है, हॉरिजॉन्टल है, और आप इसको अब कर रहे हैं साइड बाई साइड मूव कर रहे हैं इस तरीके से। मतलब पहले तो आपने इसे अप एंड डाउन मूव किया, है ना, और अब आप इसे क्या कर रहे हैं, साइड बाई साइड मूव कर रहे हैं, लाइक ऐसे एक ही प्लेन में आप इसको मूव कर रहे हैं। आपने इसे हाइट नहीं दी, समझ रहे हो, आपने इसे ऊपर मूव नहीं किया, नीचे मूव नहीं किया, आपने इसे इसी प्लेन में मूव किया है। सो साइड टू साइड अगर आप इसे मूव कर रहे हो, तो ये क्या करेगी, एक तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। अगर आप इसे इस तरीके से मूव कर रहे हो, इसी प्लेन में मूव कर रहे हो, लाइक इन दैट डायरेक्शन ओनली, इस डायरेक्शन में ये है और इसी डायरेक्शन में आप इसे मूव कर रहे हो, इस डायरेक्शन में आप इसे मूव कर रहे हो। सो प्लेन क्या है, यहाँ पे हाइट कुछ नहीं दी है, एक ही प्लेन है। तो दिस इज नोन एज, दिस इज समथिंग नोन एज, जिसको आप बोलोगे पोलराइज लाइट। ओके, सो आई होप आपको पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट थोड़ा क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वी हैव,
सो यहाँ पे पोलराइज लाइट का यूज़ किया जाता है पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी में। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था फ्लोरोसेंस के बारे में। सो सैम्पल इज स्टेन्ड विद फ्लोरोसेंट डाइज। सो फ्लोरोसेंट डाइज होती हैं, और फ्लोरोसेंट डाइज किस तरीके की होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो सैंपल है उसको हम एक तरीके से उसको स्टेन करते हैं, उसको कलर्स देते हैं। फ्लोरोफोर्स भी इनको बोला जाता है, फ्लोरोसेंट डाइज को, फ्लोरोफोर्स। सो बेसिकली फ्लोरोफोर्स या फ्लोरोसेंट डाइज जो होती हैं, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स। केमिकल कंपाउंड होते हैं ये, केमिकल स्ट्रक्चर इनका एक पर्टिकुलर काइंड का होता है। सो दे आर केमिकल कंपाउंड्स, और ये क्या करते हैं, ये कुछ वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। यूजुअली यूवी रेडिएशन वाली जो लाइट्स हैं उसको ये एब्जॉर्व करते हैं। दे गॉट एक्साइटेड एंड देन क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। लाइट एब्जॉर्व की एंड देन लाइट एमिट की। अब एमिट कौन सी लाइट करेंगे, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेंगे, जैसे कि विजिबल विजिबल रेडिएशन की लाइट को एमिट करेंगे। और जब ये विजिबल रेडिएशन को एमिट करेंगे तो वो हमें दिखेगी, क्योंकि विजिबल लाइट है, वो दिखेगी। तो ये जो सब्सटेंस है, ये जो फ्लोरोफोर्स है, ये जो डाइज है, हमें ग्लो करती हुई दिखेगी, ठीक है, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ पे लाइट क्या हुई है, एमिट हुई है, और वो हमें दिख रही है। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है ना, तो वो हमें दिखती है। मतलब विजिबल लाइट जो है वो हमें दिखती है बेसिकली। मेरा कहने का मतलब है विजिबल लाइट हमें दिखती है कंपेयर टू यूवी रेडिएशंस और अदर। तो विजिबल रेडिएशंस जो है हमें दिख रही है, तो विजिबल रेडिएशंस की जो लाइट है उसको क्या करते हैं, ग्लो, उसको एमिट करते हैं, दैट इज़ वाई दे ग्लो। सो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। सो ये यूज़ होते हैं, फ्लोरोफोर्स या फ्लोरोसेंट डाइज यूज़ होते हैं स्टेनिंग के लिए। जो हमें चीज़ों को स्टेन करना है, मतलब उसे ग्लो कराना है, तो विजिबल रेडिएशन की लाइट को एमिट करेंगे, तो फिर वो ग्लो करेंगी चीज़ें, है ना। तो स्टेनिंग के लिए यूज़ होते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को लेबल करना है, हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ हमें दूर से दिख जाए, उस पे क्या लिखा है, तो लेबलिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ट्रैक के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे इसका यूज़ होता है सेल स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल में। तो स्टेनिंग के लिए, लेबलिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए हम फ्लोरोफोर्स या फ्लोरोसेंट डाइज का यूज़ करते हैं। ओके, सो फिलहाल इन दिस वी डिस्कस्ड अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी या लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। सो इन दिस वीडियो फिलहाल के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में, या इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू हम किस तरीके से टाइनी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिगार्डिंग दिस कंटेंट, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। Thank you for listening me so patiently. Bye bye.